क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? अगर मैं कहूं कि आपकी सोच और विश्वास ही आपकी किस्मत का निर्माण करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, ये शक्ति है आपके अवचेतन मन की। आपका अवचेतन मन हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को सहेजता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपके अवचेतन मन ने आपको कोई संकेत दिया हो और वो सच साबित हुआ हो? चलिए अब समझते हैं अवचेतन मन को। ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही मन हमारी सोच, आदतें और जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचारों से अपनी दुनिया बदलने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि अचेतन मन कैसे काम करता है, इसे कैसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे ये आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी सोच, आपके जीवन और आपके भविष्य को बदल सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। हमारा मन ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है। इसके दो पहलू हैं, चेतन मन जो तर्क, विचार और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, और अवचेतन मन जो हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं। अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों की नींव है। ये हमारी हर भावना, हर विश्वास और हर अनुभव को सहेजता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। ये कथन अवचेतन मन की गहरी शक्ति को दर्शाता है। ये मन ना तो तर्क करता है और ना ही विश्लेषण करता है। ये केवल आपके द्वारा दिए गए विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे ही आपकी सच्चाई मान लेता है। दूसरी ओर, यदि आप इसे सकारात्मक विचारों और प्रेरणा से भरते हैं, तो ये आपकी कल्पनाओं को सच कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना किसी जादू से कम नहीं है। ये मन बिना थके, बिना रुके हर समय काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी ये आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि जब हम रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों पर काम करता है और अगली सुबह हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी साधन बताया। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। ये उस गहराई में जाने का अवसर है जहां हमारे सारे डर, संदेह और नकारात्मक विचार छुपे होते हैं। ध्यान हमें इन नकारात्मकताओं से मुक्ति दिलाने और सकारात्मकता को स्थापित करने में मदद करता है। तो चलिए आज ही से अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना शुरू करें, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। यह आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही संदेश दे। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो ये मन आपके लिए उन अवसरों को पैदा करेगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन में असफलता का बीज बोते हैं, तो ये उसे भी सच्चाई बना देगा। यही कारण है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। ये मन आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक इस शक्ति का उपयोग करके अपने अद्भुत विचारों को वास्तविकता में बदल पाए। उनका मानना था कि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें उनकी समस्याओं का हल और उनके सपनों को सच करने का मार्ग दिखा सकती है। अवचेतन मन केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपके करियर और यहां तक कि आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं
और इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। ये आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आपको एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने में मदद करता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपकी सीमाओं को खत्म कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन ये मन हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जो भी सोचते हैं वो संभव है। ये मन हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में हर बड़ी सफलता, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी उपलब्धि अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। इसकी शक्ति का सही उपयोग का मन होता है, वो हवेली के बाहर आता है, उपद्रव करता है और फिर वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इससे ये समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम ही बताओ इसका क्या समाधान है। इस पर एक शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जिन्हें उस हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़े करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उसी से बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? ये तो केवल अपना काम कर रहा है और वो उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को ये अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। ये सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वो कार्य कर सके, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो उसके चेतन मन को शांत करता है। आपने कहीं ना कहीं ये देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज रख दी जाती है, उसे उनकी आंखों के सामने घुमाया जाता है। इसे लगातार देखने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वो वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में प्रवेश करता है और उस मालिक से जी भरकर बातें करता है। जो बातें वह चाहता है, वे बातें वह उससे निकलवा लेता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था। जो भी बातें उन्हें बताई जाती थी, वे उन्हें बड़ी शांति पूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था, तो वे उसे तर्क वितर्क करने देते, शांति से उसकी बातें सुनते, जब तक कि वो व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तब वो व्यक्ति गुरुवर के पास वापस आता और कहता, गुरुवर, मैं तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।
और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3 बार कही जाए तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं। वो चिकित्सक आपसे 1 बार कहता है आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, तो ये बात आप सुन लेते हैं और आपको ये समझ में आ जाती है कि आप ठीक है और आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहे, बार बार वही बात दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे, हाँ, मुझे वो बात समझ में आ चुकी है, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ हूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसको बार बार दोहराने से क्या फायदा? लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। और यही वो समय होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहे या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहे, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था, उसके प्लेन से गिरने की वजह से उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिलाया तक नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती ये बात डाली, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। और यकीन मानिए, वो व्यक्ति सचमुच ठीक हो गया, अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। ऐसा केवल हमारे अवचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वो जीवन में कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। पुराने जमाने में ये बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं किया करते थे। जो भी उन्हें कहा जाता था वे उसे बहुत ही ध्यान के साथ सुनते और समझते थे। लेकिन आजकल के तथा कथित बुद्धिमान लोग इन सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही और शांत होने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है वही हमारे अवचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीजें सीखने में मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर कोई नई तकनीक सीखना चाहते हैं तो इसमें हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, जैसे क्रोध, कामना, आलस्य इत्यादि, जो कि हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होते हैं, तो इन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता। ये तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी एक पल के लिए ये सोचा है कि क्या आपने कभी क्रोध सीखा है? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस्य सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां कोई भी व्यक्ति ना हो, तब भी आपके भीतर ये सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन का ही काम है। यानी कि वे चीजें जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी है वो सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस दुनिया में जो बाहरी चीजें हैं उन्हें आप सीख सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है हमारे भीतर की, अर्थात क्रोध को ना करना या आलस्य से बचना, ये सीखी हुई चीजें नहीं है। आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लो अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो इसके बारे में हमारे अवचेतन मन को कुछ नहीं पता होता। लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे कहे कि 5 और 5 10 होते हैं तो ये बात आपके चेतन मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन विरोध नहीं करता और उसे एक साफ और स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है।
और ये तभी संभव है जब हमारा चेतन मन इसके आड़े न आए। तभी वो शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन में कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा चेतन मन पहले उसे तर्क वितर्क करता है। वो ये सोचता है कि इस जानकारी से हमें लाभ होगा या हानि, और जब तक हम अपनी सूचना को सही और साफ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते तब तक वो हमारे लिए काम नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, अपने परिवार के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज ही नहीं पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है। आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा, अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा। और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप ये एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको उस चीज को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा, और ऐसा आपको करीब 28 दिन तक करना होगा। यदि इस दौरान आपसे कोई ये कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वो मंत्र अर्थात वो बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन पर पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है। आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता रहता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है, वो सो जाता है। और यही वो समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या नकारात्मक जानकारी लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं, और वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त सकारात्मक जानकारी, सकारात्मक बातें करते हैं तो अगले दिन सुबह आप बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। याद रहे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है जो भी आप चाहते हैं, और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है। और इतना कहकर वो बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गया। वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुवर, ऐसा निर्मल और जीवन का सार्थक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसे मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, और मैं भी अपने जीवन को सार्थक बन के दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने आश्रम लौट गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।